हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टडी अच्छे से चलनी चाहिए स्टूडेंट। अभी एक साल फिनिश हो जाएगा, ये साल न्यू 12th स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके लिए जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, उसमें भी अच्छे से ध्यान देके करना है, क्योंकि वो 12th में फिर हमें यूजफुल होने वाले हैं। साथ साथ में स्टूडेंट्स, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ये स्टडी है वो कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए, एक जैसी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज करा कल नहीं करा, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये रेगुलर हमें वर्क करना है। और आप मेरी चैनल को देख रहे हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं एवरीडे वीडियोस भेजती हूँ। मैं तो एक दिन 11th का होता है, एक दिन 12th का होता है, बट जब भी कोई कंटिन्यू ऐसा टॉपिक हमारा चल रहा होता है तो कंटिन्यू 11th का होता है या तो कंटिन्यू 12th का, 2-3 दिन होता है। जो कंटिन्यू होता है तो बाकी एक दिन 11th का होता है, एक दिन 12th का मैं वीडियो रखती हूँ। तो आपको वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो मुझे। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मुझे आपसे प्रेरणा मिलती रहे स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा हेज लो। हेज लो क्या कहते हैं? नाम तो लो का ऐसा है, हेज लो ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि एंथैल्पी है वो क्या है? एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है, कोई भी स्टेट है उनके ऊपर डिपेंड है। फिर भी एंथैल्पी चेंज इंडिपेंडेंट पथ है। फिर भी एंथैल्पी है वो एक एक पथ के ऊपर डिपेंड है। एंथैल्पी change in enthalpy is change independent of the पथ। हर एक पथ के ऊपर डिपेंड है, बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इनके ऊपर डिपेंड है, हम जानते हैं, फिर भी उनके ऊपर डिपेंड। मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही, डायरेक्ट हम वहीं पे जाते हैं, कोई एक रिएक्शन हो रही है लाइक दिस, ए में से मुझे रिएक्शन के बाद डी मिल रहा है, ए के बाद डी मिल रहा है, बट डायरेक्ट ए से डी करूं तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस है डेल्टा एच। एंथैल्पी चेंजेस मेरा क्या है? डेल्टा एच। ए में से बी, बी में से सी बनाऊ, मैं इस रास्ते से जाऊं, ए में से बी बनाओ, बी में से सी बनाओ, और सी से डी बनाओ, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगा वो सेम होगा। ये एंथैल्पिक चेंजेस कह रहे हैं। दिस इज हेज लॉ। मतलब ये कह रहे कि यहाँ पे डेल्टा एच वन है, डेल्टा एच टू है, डेल्टा एच थ्री है, ये है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मेरा क्या होगा? तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। मतलब कि आप डायरेक्ट जाओ या घूम फिर के जाओ, आपकी एंथैल्पी चेंजेस है वो सेम ही रहेगी। दिस इज हेज लॉ। हेज यही कहना चाहते हैं कि आप घूम के जाओ या सीधा जाओ, आपकी एंथैल्पी से डायरेक्ट जो भी होगी वो सेम ही होगी। मतलब if a reaction take place takes place in several steps,
then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpy enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the सेम टेम्परेचर पे अगर आप सीधे जाओ, सेम टेम्परेचर अगर आप सीधे जाओ या तो आप ऐसे घूम फिर के जाओ, आपकी एंथैल्पी चेंजेस सेम ही होगी। क्लियर है स्टूडेंट? ये कह रहे हैं, ये हेज भाई हमारे कह रहे, तो साइंटिस्ट हेज नहीं है क्या? अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको। लाइक दिस एक एग्जाम्पल मेरे पास है, वो एग्जाम्पल ही आप लेना। टेक्स्ट बुक का भी वही एग्जाम्पल है, पर टेक्स्ट बुक वालों ने थोड़ा घूम फिर के बताया। तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से है मेरे पास। लाइक दिस कार्बन प्लस, जो कार्बन के हैं वो यहाँ पे लिख दो, कार्बन प्लस कार्बन एस फॉर्म में है, प्लस O2 गिव CO2 बन रहा है। ये गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे मेरा डेल्टा H है, वो क्या है? -395.5 किलो जूल, बराबर। अब मैं यहाँ डायरेक्ट जाने की जगह मैं क्या करती हूँ, कार्बन सल्फाइड फॉर्म में ऑक्सीजन थोड़ा कम लेती हूँ, हाफ ऑक्सीजन। दिस इज हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन मैंने लिया, तो क्या होगा मेरा? CO। अब देखो डेल्टा H में यहाँ पे वैसा का वैसा ही रखू 1, देन उसके बाद यहाँ CO जो बना, CO, दिस इज गैस फॉर्म, गैस फॉर्म, गैस फॉर्म। क्लियर है? अब मेरा CO जो बना उसके साथ में फिर से 1/2 O2 लेती हूँ और यहाँ पे डेल्टा एंथैल्पी चेंजेस लेती हूँ, तो दिस इज CO2G, तो यहाँ पे बनेगा H2। क्लियर है स्टूडेंट्स? H2 बन रहा है। तो यहाँ पे H1 और H2 क्या होगा? तो डेल्टा H1 होगा मेरा -112.5 एंड डेल्टा H2 होगा मेरा माइनस, डेल्टा H2 इक्वल टू -283 किलो जूल। मतलब इन दोनों का एडिशन आप करो, इन दोनों का H1 और H2 का एडिशन करो तो क्या होगा? 395.5 किलो जूल। मतलब हुआ ना यहाँ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। स्टूडेंट यही एग्जाम्पल आप टेक्स्ट एग्जाम में लिखना। यहाँ पे मान लो ऐसा है कि ये डेल्टा H1 नहीं दिया है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये दिया है ये दिया है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे सम हमारे यहाँ पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमें ध्यान से करना है। तो यही एग्जाम्पल लेना है स्टूडेंट। मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल आपके लिए चूज किया है कि आप जल्दी से इसको समझ जाओ। तो हेज लोग क्या कहते हैं, आप घूम फिर के घर जाओ, ये डायरेक्ट घर जाओ, अचानक घर ही है, उसी तरह यहाँ पे घूम फिर के बनाओ या डायरेक्ट बनाओ, वही एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब एनर्जी का जो भी डिफरेंस होगा, जो भी होगा वो सेम ही होगा। ये हमारे हेज लॉ है।
तो ये श्लोक को हमें बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है और एग्जाम्पल तो मैंने दिया ना वही देना है। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही अच्छे से मैंने एग्जाम्पल को दिया है, इजी दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देन आज यहाँ पे एक एक छोटे छोटे क्लिपिंग इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको देखने में मजा आ जाए। बराबर, एक साथ ज्यादा पढ़ोगे तो नहीं मजा आएगा, बाकी सब बच्चे थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो इसीलिए मैं इतना बना रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय एंड टेक केयर।